मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सोमवार 24 नवंबर को भारत ने एक ऐतिहासिक पल का अनुभव किया, जब भारत को उसके 53वें मुख्य न्यायाधीश मिले, जस्टिस सूर्यकांत। शपथ ग्रहण समारोह भले ही राष्ट्रपति भवन के भव्य हॉल में हुआ हो, लेकिन इसकी असली कहानी उस साधारण किसान परिवार से शुरू होती है, जहां खेतों की मिट्टी में मेहनत और धैर्य की सीख बसी हुई थी। और हाँ, इस समारोह में जितनी चर्चा नई न्यायिक दिशा को लेकर हुई, उतनी ही एक गैर मौजूदगी ने भी सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी की अनुपस्थिति एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री सब मौजूद थे। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। बीजेपी ने इस अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और पूछा कि ऐसे ऐतिहासिक संवैधानिक अवसर पर आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे। और यहीं से राजनीतिक बहस तेज हो गई, खासकर क्योंकि वो हाल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं जारी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे और अब सीजेआई के शपथ ग्रहण से भी उन्होंने दूरी बनाई। हालांकि पिछले सीजेआई BR गवई के शपथ समारोह में राहुल गांधी मौजूद थे। अब बात करते हैं इस कहानी के केंद्र में मौजूद व्यक्ति सीजेआई सूर्यकांत की। उन्होंने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के कुछ समय बाद उन्होंने एक विशेष बातचीत में अपनी सोच, प्राथमिकताओं और जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। उनकी बातचीत बेहद सरल, जमीन से जुड़ी और भावनात्मक थी। वो हरियाणा के हिसार के एक छोटे से गांव पेटवाड़ में जन्मे। परिवार खेती बाड़ी करता था और बचपन में वो खुद खेतों में काम करते थे। उन्होंने कहा, खेती ने मुझे धैर्य, समय की कीमत और इंतजार करने की कला सिखाई। जैसे फसल समय से पहले नहीं उग सकती, वैसे ही न्याय भी जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी सीजेआई बनने का सपना देखा था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसे सपने देखे नहीं जाते। जब वकालत शुरू की थी, बस अच्छा वकील बनना चाहता था। पहले सरकारी वकील बना, फिर हरियाणा का एडवोकेट जनरल, फिर हाई कोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट। सब अपने समय पर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पद भाग्य का खेल नहीं, जीवन भर का तप, ईमानदारी और संतुलन का परिणाम है। उन्होंने आगे बताया कि सीजेआई बनने की यात्रा लंबी और कठिन होती है, जो वर्षों की कठोर मेहनत और सच्चाई पर टिकी होती है। कोई भी व्यक्ति दुर्घटनावश सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता। उनसे पूछा गया कि सीजेआई बनने के तुरंत बाद आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरी पहली प्राथमिकता लंबित मामलों को कम करना है। लगभग 90,000 केस लंबित हैं और इन्हें कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, तेज न्याय जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में न्याय नहीं होना चाहिए। न्याय धैर्य और संतुलन मांगता है। उनसे पूछा गया कि गरीब और अनसुने लोगों तक न्याय कैसे पहुंच सकता है। इस पर उन्होंने कहा, न्याय उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जिसके पास अदालत तक जाने की क्षमता नहीं है। न्याय केवल ताकतवरों का अधिकार नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक बताते हुए कहा कि बोलने की आजादी को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान के साथ बोलने का कर्तव्य भी है। जब हम भूल जाते हैं कि कर्तव्य अधिकारों का हिस्सा है, तब लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। स्वतंत्र भाषण वो नहीं है जो तनाव और हिंसा पैदा करे, बल्कि इसके दुरुपयोग और हमारी प्रतिक्रिया की अतिरंजना से नुकसान होता है। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दुरुपयोग पर उन्होंने बहुत सख्त रुख दिखाया। उनका कहना था कि PIL जनता की आवाज है, लेकिन इसे राजनीतिक लड़ाई के मंच की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झूठी या राजनीति से प्रेरित याचिकाओं को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। सोशल मीडिया और न्यायपालिका पर दबाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर अदालत की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारा निर्णय केवल कानून, तथ्यों और न्याय पर आधारित होगा, शोर शराबे पर नहीं। उनसे आखिर में पूछा गया कि क्या न्यायपालिका राजनीति से प्रभावित होती है। उन्होंने ऋणता से कहा, नहीं, अदालत किसी डर या दबाव में काम नहीं करती। हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है।
एक ओर राजनीतिक लड़ाई, कौन आया कौन नहीं, दूसरी ओर न्यायपालिका की नई दिशा, स्पीड, पारदर्शिता और इंसाफ की बराबर पहुंच, और बीच में एक प्रेरक कहानी, गांव की मिट्टी से निकलकर भारत की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचने वाले जस्टिस सूर्यकांत की। अब सबकी नजरें अगले कुछ महीनों पर होंगी। क्या लंबित मामलों का बोझ कम होगा? क्या आम जनता तक न्याय और आसानी से पहुंचेगा? और क्या न्यायपालिका राजनीति के हलचल से दूर अपनी मर्यादा बनाए रख पाएगी? आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।